हेलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग इवनिंग सर। एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? Sir. गुड इवनिंग Yes, बच्चों। sir. Yes. ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? Odd even function and periodic function. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑड इवन फंक्शन पढ़ा था और पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था। समझ में आया था सबको कि नहीं? Yes, sir. आ गया था? ठीक है, वेरी Yes. गुड। अब आज की क्लास का जो टॉपिक है, वन ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे जेई से एक क्वेश्चन आना गारंटी है। मतलब इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन आता ही है। जो जनरली क्वेश्चन आपके बनते हैं तीन वेराइटी में बन जाते हैं। एक तो मतलब एक डोमेन रेंज पे एक क्वेश्चन आता है जनरली में जेई में। एक क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ फंक्शन पे, टाइप ऑफ फंक्शन में 1 1 ऑन 2, वो जो भी हमने पीरियोडिक वगैरह पढ़े उसमें से। और एक तीसरा क्वेश्चन आता है कंपोजिट फंक्शन या फंक्शनल इक्वेशन से। ये तीन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो हमने डोमेन रेंज तो पढ़ लिया है, उसकी प्रैक्टिस अब आप लोगों को अच्छे से करनी है। इसके अलावा 1 1 ऑन 2 आज हम कवर कर लेंगे, और आने वाली आगे क्लासेस में कंपोजिट फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन, ये दो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से तीन हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। उसमें से एक आज हमारा है 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना है। अगेन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा टॉपिक और अच्छा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं इसमें, लेकिन बस ध्यान रखना है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आएगा, और उस कॉन्सेप्ट को समझ के आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। करें स्टार्ट? है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन उसमें भी पहला हमको पढ़ना है 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन। पहला टाइप क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शन का पहला टाइप 1 1 फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब इसको समझते हैं भाई। सबसे पहले 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 मेनी वन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, फंक्शन जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी? कि कोई भी चीज फंक्शन कब होगी? जब हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, है ना? Yes, sir. हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, तो वो मेरा फंक्शन होगा। तो वो मेरा क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, इसकी मान लो इससे इमेज बना दी, इससे इमेज बना दी, इसकी इससे इमेज ये बना दिया। यहाँ पे भी मान लो बना दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ, और इसको मान लो इसके साथ। पहले तो बताओ क्या है, दोनों फंक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही, तो हाँ ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है ना? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही फंक्शन है, बोथ आर फंक्शन। ये भी फंक्शन है और वो भी फंक्शन है, दोनों के दोनों फंक्शन को तो है। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको? दोनों की मैपिंग में क्या डिफरेंस है? इस पहली वाली मैपिंग में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी इमेज कुछ बन रही है, लेकिन इन बचे हुए तीन एलिमेंट की इमेज सेम बन रही है। Yes, sir. और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज क्या है? डिफरेंट है। Yes, sir. हर एलिमेंट की इमेज क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे बस ये अंतर है। यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ पे तीन जो एलिमेंट है उन सबकी इमेज सेम बन रही है, यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज क्या है? डिफरेंट आ रही है। तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? फंक्शन तो है, ये फंक्शन का कौन सा टाइप है? मैनी वन। और ये कौन सा टाइप है? 1 1. 1 1। तो 1 1 में क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान रखने वाली बात ये है कि हर एलिमेंट की जो इमेज बननी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 जो एलिमेंट है उन सबकी इमेज क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 4 की इमेज 2 3 4 की इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। इसलिए इस फंक्शन को मैनी वन बोलेंगे, इस फंक्शन को 1 1 बोलेंगे। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्या ये समझ में आया? क्या इसमें कोई डाउट हो तो पूछो पहले, बोलो। तो 1 1 का पहले मैंने क्या बोला? क्या each element of set A should have a different image in set B। हर एलिमेंट की इमेज तो बननी चाहिए फंक्शन के अनुसार, लेकिन अगर हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1 1। अदरवाइज वो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? डाउट हो तो पूछ लो। Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. अब कैसे पहचानेंगे कोई फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा? हाउ टू चेक?
how to check whether a function is 1 1 or not. तो 1 1 कोई फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए 3 मेथड बताए गए. कितने मेथड बच्चों? 3, और तीनों के तीनों बहुत अच्छे मेथड है. मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3. 3 मेथड बताए गए किसी भी फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए. मेथड 1 सबसे बेसिक फंडामेंटल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन में. ठीक है, क्या बोला गया? अगर मान लो फंक्शन 1 1 चेक करना है, तो मान लो मैं ये बोल देता हूं कि मान लो 2 पॉइंट है x1 और y1, 2 पॉइंट है मान लो x1 x2, इनपुट में 2 पॉइंट x1 x2, उन पे मान लो फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है. उन पे मान लो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? सेम. मतलब 2 अलग अलग पॉइंट पे मान लो सेम फंक्शन की वैल्यू आ रही है. तो अगर हमने ये इक्वेट किया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर फाइनल सॉल्यूशन में मेरे पास आ रहा है x1 इक्वल टू x2, फाइनल सॉल्यूशन सिर्फ यही आ रहा है ओनली, क्या कि x1 x2 के बराबर है. मतलब अगर इमेज सेम आ रही है, मतलब ये दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा. तो ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1. अगर इमेज सेम है, मतलब दोनों पॉइंट को भी क्या होना पड़ेगा? सेम. अगर दोनों पॉइंट डिफरेंट हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा. अगर 2 अलग अलग पॉइंट पे सेम इमेज बन रही है फिर तो मैनी वन हो जाएगा. लेकिन अगर वो दोनों पॉइंट ही सेम हो गए तो फंक्शन अगेन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा. तो पहला मेथड क्या है? आप f of x1 इक्वल टू f of x2 लिख दो उस फंक्शन के लिए. पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद अगर फाइनल सॉल्यूशन में x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1. फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1. आई बात समझ में? Yes, sir. फॉर एग्जांपल Sir. fx इक्वल टू मान लो लीजिए मैंने x3, हमें चेक करना है 1 1 की नहीं, चेक फॉर 1 1 और मैनी वन. तो देखो ध्यान से, f of x1 इक्वल टू f of x2 करें तो यहां पे बताओ क्या आएगा? x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब. हाँ है ना? बोलो बच्चों. Sir. देखो ये आपने किया हुआ है, स्कूल में भी हुआ है, स्कूल में आपने या फिर पहले पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में? क्या Yes, sir. बोलो, करवाया हुआ है? ठीक है. तो यहाँ पे हमने बस f of x1 को दिया हुआ है. हमको बोला गया है कि अगर f of x1 इक्वल टू f of x2 किया, x1 को इक्वल टू x2 क्यूब किया, तो यहाँ से बताओ क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? कि x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा. Yes, sir. है ना? तो हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर 1 1. क्या बोल देंगे? 1 1. 1 1. नहीं? बोलो. हाँ है ना? आई कि नहीं? Yeah. Yes, sir. चलो सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दूसरा में मैंने वापिस कि x1 इक्वल टू x2, तो क्या आएगा? f of x1 रखोगे तो क्या आएगा? x1 का स्क्वायर. x2 रखोगे तो क्या आएगा? x2 का स्क्वायर. x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर करा तो यहाँ से x1 की वैल्यू किसके बराबर आई बताओ? प्लस माइनस x2 है ना? Yes, sir. यहाँ से 2 सॉल्यूशन है. तो ये 2 सॉल्यूशन है, मुझे क्या पता एक ही सॉल्यूशन चले, लेकिन यहाँ से क्या आ रहे हैं? 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं. तो 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? Many one. मैनी. Anyone. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और मुझे बताओ. fx इक्वल टू मान लो cos x. cos x के बारे में बताओ कि cos x कैसा होगा? वन वन के मैनी वन, सोच के बताओ. Sir, anyone. बताओ बच्चों. Anyone. मैनी वन. ओके, बाकी लोग भी सोच के बताओ. मैनी वन है? Yes, sir. वेरी गुड. देखो यहाँ पे वापिस अगर हम देखेंगे f of x1 इक्वल टू f of x2 करूं अगर मैं, तो cos of x1
इक्वल टू कॉस ऑफ x2। अब देखो कॉस की वैल्यू किसी x1 x2 पे सेम आ रही है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि x1 x2 को बराबर होना है? अलग अलग भी तो हो सकता है, हाँ है ना? कि कॉस में क्या होता है आपको पता ही है, कॉस में भी अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मान लो आपको वैल्यू कॉस की वैल्यू मतलब कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे आती जो है, और कॉस की वैल्यू 360 माइनस 60 300 डिग्री पे जो आती है, दोनों पे वैल्यू क्या आती है? सेम आती है ना? दोनों पे वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। पर क्या 60 और 300 आपस में इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? मैनी वन। क्या बोल देंगे इसको? मैनी वन। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, चलो ये पहला मेथड था बच्चों, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। अच्छा पहले उसके पहले चलो इस मेथड को आप अप्लाई करके दिखाओ। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूं। ये तीनों पार्ट सॉल्व करो इस मेथड से एक बार, और चेक करो 1 1 है कि मैनी वन है। तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ। क्या है आंसर बच्चों? सब लोग करो जल्दी से। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में क्या बताया गया? बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया जो चैट बॉक्स में दिया। देखो अगेन वही करना है आपको, कुछ भी नहीं। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करोगे ये पार्ट में। ये बेसिक क्वेश्चन जानबूझ के ले रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए आपके पास। 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस 2 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर में x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी वो आएगा। तो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा 1 1, सेकेंड वाला भी 1 1, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? Many Many one. क्या सही में समझ में आया सबको? पक्का बताओ जल्दी से। Sir. Sir. Yes, sir. और ये डी पार्ट बताना इसका क्या आंसर आ रहा है? बताओ इसका आंसर क्या है? करो जल्दी से सॉल्व, चलो। डी पार्ट भी करो जल्दी से एक बार ट्राई। क्वाड्रेटिक है, तरीका सेम है। बताओ नहीं हो रहा है? चलो इक्वेट करके देखते हैं। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करें तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 6 है ना?
Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से देखो 6 तो कैंसिल कर सकते हो, इन सबको उधर ले गए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 0। हमेशा देखो सिंप्लीफाई करना मतलब फैक्टराइज ही करना है, हर बार आपको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा। क्या इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी, सही लिख रहा हूं मैं, यहां से -5 कॉमन, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 है ना, बोलो बच्चों। Yes, sir. पूरे में से x1 माइनस x2 कॉमन दिख रहा है, Yes, sir. और दूसरी इक्वेशन क्या रही है, तो यहां से आपके पास दो सॉल्यूशन है, या तो x1 या तो ये वाला 0 होगा, मतलब x1 इक्वल टू x2 है ना, या फिर ये 0 मतलब x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस x2। क्या बात समझ में आई है, देखो ध्यान से, Yes, sir. इसमें कोई स्टेटमेंट डाउट हो तो प्लीज पूछो पहले, एनीवन बताओ बच्चों, इसमें कोई स्टेटमेंट डाउट है क्या, हाँ या ना, No, sir. No, ठीक है। sir. तो बताओ ये 1 1 No, होगा कि sir. मैनी 1 होगा, Anyone. Sir, many one. हाँ मैनी 1 क्यों सर, बोल मैं- रहे हो, कारण समझाओ, अगर कोई पूछता भाई मैनी 1 क्यों बताया तो आप क्या कारण समझाओगे, बताओ। हाँ मैनी 1 सही बताया आपने आंसर, इसका रीजन क्या है मैनी 1 का, सर कि अलग अलग वैल्यू आ रही, एक वैल्यू पे तो x1 इक्वल टू x2 है, पर दूसरे जो फैक्टर्स बनाए वेरी उस गुड, पे बहुत नहीं आ बढ़िया। रहा है। यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन 1 1, अगर एक लोता ये आता तो 1 1 बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन है, इसलिए फाइनल आंसर क्या आएगा मैनी 1। Many one. मानी वन। बोलो पक्का समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया, एक नंबर। अब ये तो मेथड नंबर 1 था जिसे मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब मेथड नंबर 2, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल भी बहुत बढ़िया मेथड है। अच्छा मुझे बताओ, फंक्शन को चेक करने के लिए ग्राफिकल मेथड क्या था, टू चेक फंक्शन व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ग्राफिकल मेथड याद है किसी को, ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे ग्राफिकल मेथड, So vertical line test. हाँ वेरी गुड। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने दो तरह के डायग्राम बनाए, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दूसरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, इसमें से कौन फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा, बताओ ए के बी कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, सर बी फंक्शन है, ए नहीं। अच्छा पक्का, सर ए फंक्शन है। फंक्शन बी फंक्शन है, सर ए फंक्शन है, बी नहीं है। पक्का ये भी, यस सर। दो तरह के आंसर क्यों आ रहे हैं बताओ, सोच समझ के बताओ क्या आंसर आएगा, कौन सा फंक्शन है बताओ, ए के बी, सर सर ए। ए। सर ए। देखो फंक्शन के लिए तो अभी तो बोला था हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, अगर एक एलिमेंट की दो इमेज बन गई तो फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा, है ना, बोलो यस क्लियर है। सर। यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे इस x एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए दो वैल्यू ऑफ y आ रही है ना, इस x के करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट है y1 और y2, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन हो जाएगा, है ना, बताओ यस सर। Yes, पक्का sir. समझ में आया? ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा था वर्टिकल लाइन टेस्ट, यहाँ पे कौन सा था हाउ टू चेक फंक्शन, कौन सा था वर्टिकल लाइन टेस्ट, लाइन। याद रखना भूलना नहीं है सबको, क्लियर है आप। यस सर। फंक्शन को ग्राफिकल चेक करने का कौन सा तरीका था वर्टिकल लाइन, के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा, एक पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन हो जाएगा। अब 1 1 के लिए भी एक और बोला गया कि अच्छा फंक्शन तो आप चेक कर लोगे, 1 1 के लिए ये बोला गया था, जैसे मान लो ये डायग्राम बना दिया, अभी फंक्शन तो है, अब 1 1 में ये बोला था कि हर x की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, हर x की करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे आप देखोगे -2 पे और 2 पे वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, आया ना बच्चों, -2 पे और 2 पे दो अलग अलग x पे सेम वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मैनी 1 हो जाएगा। यस सर। Yes, यहाँ sir. यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट अपना दे, क्या यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपना दूं, यस सर। कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा मैनी 1, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा बच्चों
हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन। Horizontal line test. तो मतलब ध्यान रखना, अगर ग्राफ पता है एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, है ना। अगर ग्राफ पता है तो बस मेरे को देखना है भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे ही कट करती तो क्या बोलोगे, वन वन। क्या बोलोगे, वन वन। अदरवाइज क्या होगा, मैनी वन। अदरवाइज क्या होगा, मैनी वन। बताओ, Yes, sir. ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताओ, यस Yes, sir. सर। Yes sir, आ गया सर। है ना। तो देखो मेथड नंबर 1 f of x1 इक्वल टू f of x2 करो, पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर ओनली सॉल्यूशन x1 इक्वल टू x2 आता तो 1 1। मेथड नंबर 2 ग्राफिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती तो मैनी वन। चलो ये दूसरा तरीका हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हम वो आप एग्जांपल लिए तो मैंने, हाँ ये यहाँ पे भी सेम एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यू, ग्राफिकली चेक करते हैं एक्स क्यू का ग्राफ, है ना। क्या Yes, ग्राफिकली sir. यहाँ पे दिख रहा है 1 1 है कि नहीं है, Yes, ना? sir. यस सर। हॉरिजॉन्टल कहीं भी ड्रॉ करो एक ही जगह कट करेगी, यस सर। तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा, 1 1। बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर अभी बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल एक से ज्यादा कट करेगी तो मैनी वन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स में भी आप देखो, सॉरी कॉस एक्स के ग्राफ में भी देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो बहुत जगह कर जाएगी, हाँ, है ना। यस सर। Yes sir. बोल, आया समझ में। Yes, sir. यस सर। Yes बहुत sir. बढ़िया। और ये जो हमने किया था यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक, ये इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पता ही, पैराबोला, ये भी क्या डायरेक्टली लिख देते मैनी वन, है ना। देखो जल्दी हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर जो 3 है ना बच्चों, वो एक्चुअली आपको कैलकुलस का मेथड है, जो अभी मतलब आगे जाके आपको जो इस एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन मेथड बहुत अच्छा मेथड है। उससे भी जनरली जब ऐसे क्वेश्चन जहां पे मैं ग्राफ बना नहीं पा रहा हूँ और जहां पे एफ ओ एक्स वन इक्वल टू एफ ओ एक्स टू करने में कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रही है, वहां पे ये तीसरा मेथड काम आ जाता है। अब देखो हर चीज का ग्राफ बनाना पॉसिबल है क्या, बोलो। No, sir. No आप sir. तो ग्राफ नहीं No, बना sir. सकते, जिनका बना सकते हैं उनका तो बना लेंगे। और अभी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको सीखूंगा तो आप और ग्राफ बना पाओगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज आएगी जहां पे ग्राफ नहीं बना पाऊंगा। जैसे मान लो एक से ज्यादा फंक्शन मिक्स में दे दिया, और कुछ कुछ ऐसी भी चीज आएगी जहां पे सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे केस में तीसरा मेथड काम आ जाएगा। ये तीसरा मेथड है तो कैलकुलस का, आगे जाके आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अभी से मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। यहाँ पे ये बोला गया है, देखो अगर आप यहाँ पे ग्राफ को देखोगे तो मैं ये बोल दूं, अगर कोई फंक्शन पूरा इंक्रीज कर रहा है या पूरा डिक्रीज कर रहा है, जैसे अगर मान लो कोई भी फंक्शन मान लो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, या फिर कोई भी फंक्शन पूरा पूरा घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, मतलब टर्न ना कर रहा हो, जिसका ग्राफ वापिस से मुड़ ना रहा हो। ग्राफ क्या कर रहा हो, टर्न ना कर रहा हो, मतलब या तो ऐसे जा रहा हो या तो पूरा बढ़ रहा हो या तो पूरा घट रहा हो। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पहला वाला जो फंक्शन उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। Yes, sir. और सेकेंड वाला फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, Decreasing function. है ना। एक होता है इंक्रीजिंग, मतलब जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ेगा। दूसरा फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई घटेगा। और एक तीसरा फंक्शन और भी होता है, जैसे मान लो ये बनाते हैं, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। यहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्न, बेसिकली ग्राफ मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पे मिनिमा आ रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। अच्छा, ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसे फंक्शन को एक शॉर्ट नाम से हम डिनोट करते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, Monotonic. मोनोटोनिक, Monotonic. बस नाम है। ऐसे फंक्शन जो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, अगर मान लो फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है, अगर पूरा डिक्रीजिंग है, तो मैं उन्होंने ये बोला अगर पूरा इंक्रीजिंग पूरा डिक्रीजिंग, मतलब वो हमेशा 1 1 होगा। क्या ये सही बोला उन्होंने? Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर पूरा इंक्रीजिंग पूरा डिक्रीजिंग होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये एकदम सत्य वचन है, हाँ बिल्कुल सही बोला कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, आइदर कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग, उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पे भी ड्रॉ करूंगा
तो हमेशा फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा, हमेशा फंक्शन कैसा होगा, 1 1। बताओ। यस सर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, लेकिन अब कैसे पहचाने कोई फंक्शन 1 1 इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये नॉन मोनोटोनिक, जो इंक्रीज भी डिक्रीज भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब इंक्रीजिंग चेक करने का क्या मेथड है और डिक्रीजिंग कैसे चेक करें, ये कैलकुलस की मदद से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इंक्रीजिंग को चेक करने का एक तरीका क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस इंटरवल में अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑलवेज कैसा हो रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। डिफरेंशिएशन करने पे नेगेटिव आ रहा हो तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। Yes, sir. ठीक है, डिफरेंशिएट करो, अगर डिफरेंशिएशन पे पॉजिटिव मतलब स्लोप एक्यूट एंगल होगा, स्लोप एक्यूट एंगल मतलब इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल मतलब डिक्रीजिंग। अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक मतलब 1 1, डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक मतलब 1 1। ये मेथड होगा। तो मेथड नंबर 3 क्या है, यूजिंग डिफरेंशिएशन। Yes, sir. उसमें ये बोला गया अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद ऑलवेज पॉजिटिव हो या फिर डिफरेंशिएशन पूरा नेगेटिव हो, या तो कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव, देन 1 1, देन 1 1। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा हो, बट इफ डिफरेंशिएशन मान लो कहीं कहीं पे पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, बोथ, तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। Yes, sir. एक बार ये तीनों मेथड देख लो, मन में बिठा लो, लिखना हो तो लिख लो शॉर्ट में, और एक बार कहीं पे डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। सर अगर डिफरेंशिएशन 0 हुआ तो? वेरी गुड, बहुत बड़े क्वेश्चन। हाँ, और क्या डाउट है इसके अलावा, और सोचो, चलो। देखो अब ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जब 0 हो जाता है उस केस में मैक्सिमम मिनिमा आता है, मतलब ग्राफ टर्न करता है। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है, देखो आपके पास मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 3 में अगर डिफरेंशिएशन पूरा पॉजिटिव आ रहा है, पूरा के पूरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पूरा के पूरा क्या आ रहा है, बता ध्यान सुनना, पॉजिटिव, कहीं कहीं पे 0 हो रहा तो चलेगा, या पूरा के पूरा नेगेटिव और एक दो जगह 0 होगा तो चलेगा, तो उसको 1 1 ही बोलेंगे। देखो इसमें हल्का सा अगर आपको ध्यान, ऐसे तो पूरा चैप्टर हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, लेकिन हल्का सा अगर आपको बता दूं मैं, चलो हल्का सा मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर ये बात पता होगी तो क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे बताइए जो डी वाई बाई डी एक्स हम करते हैं या एफ डैश एक्स करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे हमको क्या मिलता है, आपको बताया होगा पहले कभी फिजिक्स में, बेसिक मैथ में, डिफरेंशिएशन से मिलता क्या है, बेसिक फंडामेंटल, स्लोप ऑफ व्हाट, याद आ रहा है, डिफरेंशिएशन है क्या बेसिकली, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट है ना। यस सर। सुना है कि नहीं सुना सर है, सुना है ना। Yes. तो ग्राफिकली दो तीन चीजें समझते हैं। एक मैंने इंक्रीजिंग बना दिया मान लो, एक मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन जो टर्न करता हुआ बना दिया, ये 3 फंक्शन बनाए। यहां पे देखो ध्यान से, पहले वाले फंक्शन में अगर कहीं पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हर जगह एंगल जो थीटा आ रहा है वो एक्यूट एंगल आ रहा है, Yes, sir. यस सर। यस सर थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव। टेन थीटा मतलब स्लोप ही होता है, डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स Yes. कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब फंक्शन कैसा, देखो इंक्रीजिंग हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, यस सर। यहाँ पे कहीं पे भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वहां जो स्लोप आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो थीटा जो भी होगा वो 90 से ज्यादा आ रहा है, 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, टेन थीटा मतलब Yes. डीवाई बाई डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स नेगेटिव, तो ये इंक्रीजिंग का केस हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला केस हो गया डिक्रीजिंग का। अब थर्ड वाले केस में देखो, ये जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, जहां पे मेरा ग्राफ टर्न कर रहा है, अगर वहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी,
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल Yes. एंगल मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे थीटा 0 है तो मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, tan थीटा 0 मतलब dy by dx यहाँ पे बस इस केस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ पे देखो इसके पहले पॉजिटिव आ रहा है और इसके इधर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो dy by dx जो है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मैक्सिमा का केस, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा का केस। क्लियर है यस सर। है ना? Yes, sir. ये दोनों केस जो है यहाँ पे dy by dx ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, तो अगेन ये तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब 1 1। ये ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस यहाँ पे सर। डिफरेंशिएशन पूरा पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएशन पूरा की पूरा नेगेटिव हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों तरह का हो जाए तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब वहां पे मैक्सिमा आ रहा हो या भी मिनिमा आ रहा होगा, है ना? ग्राफ टर्न कर रहा है मतलब कहने का मतलब। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज और आपने पूछी है तो बस मैं बस बता रहा हूँ, 1 मिनट को। कुछ कुछ ग्राफ कैसे होते हैं इस तरह से, मुझे बताओ, चलो थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है इसको आप इंक्रीजिंग बोलोगे क्या? बोल सकते हो कि नहीं? यस सर। बोल सकते हैं? यस सर। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। इस केस में क्या हो रहा है देखो, लगभग हर जगह, जैसे मान लो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये A मान लो, ये B, ये C और ये D। सो A से लेके B में, A से B में तो dy by dx मेरा पॉजिटिव होगा, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. B टू C में क्या होगा? dy by dx 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो। यस लेकिन सर। वापस फिर C टू D में dy by dx कैसा होगा? पॉजिटिव। यस। तो यहाँ पे ओवरऑल dy by dx किस तरह है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में भी इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। Yes, क्या sir. बोलेंगे? इंक्रीजिंग। क्लियर है? यहाँ पे जहां पे ओनली ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है वहां पे इंक्रीजिंग। अभी भी फंक्शन मेरा 1, बोलो क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ये थोड़ा सा अंतर बस ये आएगा आपको जब आप वहां पे चैप्टर पढ़ोगे, तो अगर आपको ग्राफ इस तरह का दिख रहा हो तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे इसको? 1 1, है ना? Yes, sir. यहाँ पे बताओ इस केस में 1 1 होगा कि मेनी 1 होगा? बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो। 1 1 होएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी कि नहीं? यस सर, मैनी वन होगा। होगा ना? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो अगर इक्वेलिटी का भी केस आ जाएगा तो उस केस में मैनी मनी बोलोगे। आ रही बात समझ में? मुझे कैसा चाहिए 1 1 के लिए? या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। इसलिए देखो मैंने जान कुछ यहाँ पे क्या लिखा था, क्या यहाँ पे इक्वेलिटी लगाई मैंने? नो सर। यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा हो, ग्रेटर देन 0 हो रहा है या लेस देन 0 होगा तो उसको बोलेंगे 1 1। क्या आप समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. सर, वो आती है। आती। जैसे मान लो 5 जगह दिख रही है कि हाँ यहाँ पे दिख रही है। चलो जैसे y इक्वल टू x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन बता दो एक बार। And X. एन एक्स एन माइनस वन। बहुत बढ़िया, चलो ये आता था, सब आता है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा चलो एक दो ट्राई कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ आप लोगों को। x क्यूब 3x square. 3x. 3x स्क्वायर x 1. 1 5x Sir, 5. 5 4 0. 0 है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, पता है? यस यस सर। Yes, sir. 1/x।
सर एक्स की पावर 1/2 हाँ बताओ क्या है। सर -1/x²। ये क्या x की पावर -1 है, -1 आगे आ जाएगा, वो पावर -2 हो जाएगी, नीचे आके +2 हो जाएगी। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² है ना। यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके ठीक है, आगे समझ में सकते हैं। चलो इस डिफरेंशिएशन वाली मेथड से इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बस ध्यान रखना x की वैल्यू पे आपको डिपेंड करेगी चीजें। तो मुझे बताओ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना होगा। 2। वो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। अरे है ना, देखो एक लाइन में Yes, आंसर आ रहा है sir. कि नहीं आ रहा है। ग्रेटर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या बोलोगे 1 1। यस सर। Yes, sir. बी पार्ट का डिफरेंशिएशन 5x की पावर Power 4। 4. अब देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। यहाँ पे बस यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, पर यहाँ पे इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे वो जो पॉइंट है 0 वाला, वहां पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता, वहां पे क्या आता है, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन भी जो मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। समझ में आ रहा है, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे 0 तो हो रहा है लेकिन वहां पे वापस से ग्राफ टर्न भी कर रहा है, तो उस केस में 1 1 ही रहेगा। क्लियर है Yes, sir. है ना। पॉजिटिव तो होगा लेकिन 0 पे क्या होता है इस केस में, जब भी ऑड पावर वाले फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी 0 होता है 0 पे, और डबल डिफरेंशिएशन भी अगर 0 आता है तो ऐसे पॉइंट को जहाँ पे मैक्स, अगर मान लो डिफरेंशिएशन भी 0 है और डबल डिफरेंशिएशन भी 0 है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आगे जाके पढ़ेंगे, तो अभी कंफ्यूज मत होना, अभी इसके बारे में लिटिल नॉलेज रखना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे वो क्या होगा, ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी तो वो 1 1 ही रहेगा। क्लियर है। यस सर। मैनी वन कब होगा, जब ऐसे टर्न करता हो तो मैनी वन होता है, बाकी इस तरह से टर्न करेगा तो 1 1 ही रहेगा। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 2x 2x। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है तो ये 2x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। यस सर। तो मैनी Yes, sir. बोलो तीनों मेथड समझ में आए। Yes, sir. आपकी Yes, बुक में sir. जनरली एनसीईआरटी में सिर्फ ये मेथड रहता है, बाकी ये दो मैंने प्रॉपर्ली एडिशनल बता दिए। कोई भी अब क्वेश्चन आता है 1 1 का, आपके पास तीनों मेथड पढ़े हुए हैं, जो मर्जी आए वो अप्लाई कर देना, हाँ है ना। Yes, यस sir. सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑनटू और इनटू का। ये बहुत आसान होता है एक्चुअली, जल्दी समझ लो इसको। एक मेरे क्वेश्चन कर लो, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ, बहुत एनर्जी निकल गई। चलो इसको करो। हाँ कृष्णा, आप क्या कहना चाहते हो, चैट बॉक्स में आपने क्या लिखा समझ नहीं आया। कृष्णा आईटीएफ की कौन सी क्लास हुई थी आपके बैच में, आईटीएफ पढ़ाया था क्या मैंने। कौन सा बैच है, B04? यस सर, पहली सबसे पहली क्लास जो आपने ली थी, मतलब अरे बेसिक वो, के बाद। हाँ बेसिक के बाद वो आपने गलती से ले गई थी एक्चुअली। पहले ये था कि भाई हमको आईटीएफ से स्टार्ट करना है, सारी बाकी बैचेस में आईटीएफ से स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने वो फर्स्ट क्लास ले ली थी। बाकी वो वापस मैं आपको पढ़ूंगा उस चीज को। बाकी आपका फंक्शन अभी अभी यही चलेगा, रिलेशन आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, रिलेशन फिर फंक्शन फिर आईटीएफ आएगा। क्लियर है, वो फर्स्ट क्लास पहले ये था ना सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना, लेकिन आपका बैच का स्टार्टिंग फर्स्ट से ही हुआ है। क्लियर है, तो वो उसको कंसिडर मत करना। क्लियर है। ओके सर। हाँ वो बैचेस चेंज हुए थे, उसमें फर्स्ट क्लास आपकी लेवा गई एक्चुअली, बाकी बैचेस में आईटीएफ से स्टार्ट किया था।
अलिया सॉल्व। सर 1 1 सर 1 1 फंक्शन है। सर 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो कोई भी मेथड अपना सकते हो आप। ग्राफ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पहले मेथड नंबर 1 अपना के देखते हैं। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू किया, एफ ऑफ एक्स वन क्या आएगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सही है क्या बच्चों? आया ना? यस सर। यहाँ से x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? x1 x2 और प्लस 6 प्लस 6 आया ना? यस सर। अभी 3x1 उधर भेज दो, 3x2 इधर भेज दो, तो 3x2 माइनस 2x1 सॉरी 3x2 माइनस 2x2 इक्वल टू 3x1 माइनस 2x1। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ रहा है? x1 इक्वल टू x2। तो क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन। ये सॉल्यूशन आ रहा है। दूसरा तरीका मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 तो नहीं, मेथड नंबर 3। ये मेथड 1 था, मेथड 3 क्या अगर डिफरेंशिएट मार दें। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सर क्वोशिएंट रूल लगाकर। यू बाय वी रूल। वेरी गुड। यू बाय वी रूल क्या होता है? u डेरिवेट मतलब डिफरेंशिएटिव ऑफ सेकंड माइनस v हाँ, यू डैश इंटू वी, फिर माइनस v डैश इंटू यू v और dash अपॉन में v स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन अपॉन वी स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो। x तो 1 आ जाएगा। 1 x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यस सर। यू डैश इंटू वी माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वापस 1 इंटू यू अपॉन वी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस ऊपर देखो क्या बनेगा, x माइनस 3 माइनस x माइनस 2, x x कैंसिल 1 बचेगा। अब x नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये क्वांटिटी क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगी? है ना? किसी भी Yes, चीज का sir. स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यस सर। तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे? अगेन 1 1, है ना? यस सर। दोनों मेथड से 1 1 आ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, यस sir. सर। चलो इसको चेक करो। इंजेक्टिविटी, अच्छा ये हाँ एक चीज बताना भूल गया। 1 1 फंक्शन को एक नाम से और जानते हैं, क्या? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। 1 1 फंक्शन को एक नाम से और जाना जाता है, बहुत अच्छा नाम है, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक नाम से और जाना गया क्या? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन्टो फंक्शन को एक नाम से और जाना गया क्या? क्या? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव। Adjective. ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको चेक करो, चेक फॉर इंजेक्टिव मतलब 1 1 है कि नहीं ये चेक करना। अगर 1 1 होगा तो मतलब इंजेक्टिव, 1 1 नहीं है तो नॉट इंजेक्टिव।
कर लिया सॉल्व, बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व हो जाए तो बता दिया करो। 1-1 के मैनी 1 आपके स्कूल में हो गया ना टॉपिक। बढ़िया क्वेश्चन है ये। बोलो यार, इतनी देर लग क्यों लग रही। आपके ग्रुप में टेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई कि नहीं आई। No, sir. ठीक है, शायद आपका केमिस्ट्री का ही टेस्ट है। बताओ इसका आंसर क्या है। Many one. सर मैनी वन। Many one. अच्छा ठीक है, और किसी का आंसर 1-1 आ रहा है क्या। ठीक है, मैंने उनको ग्रुप पे डाल दिया है। अगर आपका कोई टेस्ट होगा, शायद मेरे हिसाब से सिर्फ केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक का अगर हुआ तो ऑनलाइन ही होगा टेस्ट, तो आपके ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कल तक। क्लियर है। ओके सर। अच्छा, बाकी केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है आपको। सर खुशबू मैम। हाँ, तो उनसे भी एक बार बात कर लेना, वो बता देंगे। चलो, इस क्वेश्चन के लिए आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया 1-1 मैनी 1 के लिए। Sir, differentiation. डिफरेंशिएशन, ओके। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा। 6x square minus हाँ, 30x plus 36. वेरी गुड। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक है ये। अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में मुझे ये चेक करना है क्या क्या ये ऑलवेज, मतलब 3 तरह की चीजें हो सकती है, या तो ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर ऑलवेज नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। इन तीनों में से आपकी क्या आ रही है। 3 ऑप्शन है, ये जो 3, ये क्वाड्रेटिक जो आई है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अच्छा, तो कैसे पता करा ये क्वाड्रेटिक सॉल्व किया। अच्छा, मान लो 6 कॉमन भी ले लेता हूँ इसमें से, तो क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा। 5x plus 6. 5x. ओके, हाँ ठीक है, इसके फैक्टर तो बन रहे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, बहुत बढ़िया। तो देखो, इसका ग्राफ बना लिया करो। इसका डी ग्रेटर देन 0 यहाँ है ना, Yes, sir. इसकी ग्रेटर देन 0 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा, यस सर। 2 पे और 3 पे। अब मुझे चेक करना भाई y की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो जो y है
वो पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है ना? Yes, sir. y के बारे में हाँ। चेक करना था, तो ये जो क्वाड्रेटिक है dy बेसिकली सॉरी dy by dx, ये जो dy by dx आ रहा है मेरे पास क्वाड्रेटिक, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? मैनी वन। Many. अच्छा, क्या हर बार मैनी वन ही आएगा या फिर कोई ऐसा केस जहां पे वन वन आ जाए? अगर मान लो डिफरेंशिएशन एक क्वाड्रेटिक आ रही है, डिफरेंशिएशन मान लो क्या आ रही, आपने कोई फंक्शन था, मान लो y इक्वल टू कोई क्यूबिक फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन किया, मान लो क्वाड्रेटिक आ रही है, मान लो क्वाड्रेटिक आ रही है। अब ये जो क्वाड्रेटिक आई है, क्या ये हमेशा इसका डिफरेंशिएशन अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो क्या हमेशा ये फंक्शन मैनी वन होगा या वन वन भी हो सकता है? बताओ। डिफरेंस कोई क्यूबिक इक्वेशन मैंने जैसे अभी दी थी, यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया, क्वाड्रेटिक आया, तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन आपने किया, तो आपके वो जो डिफरेंशिएशन आ रहा था वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा था, तो आपने बोल दिया भैया क्या आ रहा है? मैनी वन। anyone, बताओ। क्या ऑलवेज मैनी वन आएगा या वन वन भी आ सकता है? सिर्फ क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज मैनी वन नहीं होता। बाकी लोगों के क्या विचार है? ठीक है, एक आंसर आया सर ऑलवेज मैनी वन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? सर मैनी वन हो। सर 1 1 भी हो सकता है क्योंकि आधी बार पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है सिर्फ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैनी वन तो होगा, ठीक है, वो तो अपना एग्जांपल देख लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर बार मैनी वन ही होगा या वन वन भी हो सकता है? सर 1 1 नहीं हो सकता, मैनी वन ही होगा। अच्छा ठीक है, ऐसी वैल्यू क्योंकि डिफरेंट आएगी क्योंकि। हाँ, आपका कहने का मतलब है मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना? यही बोलना चाह रहे हो? देखो डिफरेंशिएट Yes, किया sir. तो ये डिफरेंशिएट करने पे क्वाड्रेटिक आ रही है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी तो इसके हिसाब से आंसर मैनी वन आएगा, सही है तो। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ क्या ऐसा भी कोई केस होगा जहां पे ये ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, कोई क्वाड्रेटिक? ऐसा केस बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो आप बता रहे नहीं बन सकता, क्लियर है? सर बन सकता है। क्यों, कब बनेगा बताओ? हाँ बताओ कब बनेगा? सर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आधी बार जो वैल्यूज आती है वो पॉजिटिव भी आती है सर। नहीं, अरे हाँ वो तो ये है ना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, वो तो मैंने ले ही लिया है। मैं कह रहा हूँ क्या ऐसा कभी होगा कि हमेशा ही पॉजिटिव आए, कभी नेगेटिव आए ना? सर x इज इक्वल टू 0। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? डिफरेंशिएशन, मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन आपको दी थी, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, क्वाड्रेटिक बनी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पिछला एग्जांपल था, पिछले एग्जांपल में जो क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों तरह की चीज आ रही थी। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही हो या हमेशा सिर्फ नेगेटिव हो? क्या ये केस पॉसिबल है या नहीं है, ये बस पूछ रहा हूँ मैं। ये तो होगा कि क्वाड्रेटिक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? नो सर। ठीक है, अब देखो ये मुझे चेक करवाना है, ये पॉसिबल है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। देखो ध्यान से, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आएगा, हाईली इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार पहले भी आपको बताया। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो इसको मैं नए पेज पे ले लेता हूं, और इस कॉन्सेप्ट को आप लिख भी लेना, और अच्छी जगह लिखना नोट्स में, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आता है, और ये आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया गया होगा लास्ट ईयर, और मैं तो हर बार बताता हूँ, ठीक है। और अभी बीच में भी मैंने कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को यूज किया ही होगा, लेकिन अब बता रहा हूँ आगे फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा आगे आने वाले चैप्टर में, आपको याद रखना है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अब याद रखना है, बहुत काम का है, सुनो ध्यान से। कोई भी क्वाड्रेटिक मान लो, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सुनना ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक का अगर a मान लो पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, बनाओ इसका ग्राफ सब लोग। बनाओ, या फिर बताओ मुझे कैसा बनेगा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। सर ओपनिंग अपवर्ड होगा और जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। हाँ, ओपनिंग अपवर्ड होगा, ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, और डी नेगेटिव मतलब नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब एक्स को कभी भी कट नहीं करेगा, यस सर। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा ग्राफ, है ना, बोलो। यस सर। ये तो पता ही है ना, डी नेगेटिव होता है तो मतलब नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब क्या होता है कि कभी भी एक्स को कट नहीं करेगा। अब मुझे ध्यान से देखो, इस पूरे ग्राफ में y की वैल्यू क्या ऑलवेज पॉजिटिव है? यस सर। यस सर। है ना, तो देखो ये यस सर। ये कंडीशन आ गई है। जब भी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो उस क्वाड्रेटिक y क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एकदम बाय हार्ट याद कर लेना इसको। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। आज की क्लास आपको बहुत फायदेमंद रहेगी, और आप जब जेई के क्वेश्चन करोगे ना, ये जब चीजें यूज होगी ना, मजा आएगा आपको, क्या हाँ हमको आता है। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट सीखो, अगर ए नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो, अब बताओ क्या होगा ग्राफ को। ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड हाइपरबोला और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। डाउनवर्ड और इसको कट पूरा नहीं करेगा। डाउनवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को वापस से कट नहीं करेगा। डाउनवर्ड ए नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव अगेन एक्स को कट नहीं करेगा, तो ऐसा नीचे से निकल जाएगा। सही है? यस सर। यहाँ पे Yes, y के sir. बारे में क्या बोलोगे, यहाँ पे y जो होगा कैसा होगा? Always Always negative. ऑलवेज नेगेटिव। इस केस में y क्या होगा? y मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक। y मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज किसी होगी नेगेटिव, है ना? Yes, sir. अगली बात यस समझ सर। में, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव भी आ सकती है। ऑलवेज पॉजिटिव का केस बता दो कब आएगी? सर जब ए 0 से बड़ा ए होगा। जो ग्रेटर देन 0 हो और डी जो हो वो लेस देन 0। हाँ, अगर मान लो डिफरेंशिएशन करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो और ऑलवेज नेगेटिव कब आएगी? ए भी नेगेटिव और डी जब दोनों ए भी नेगेटिव और डी भी नेगेटिव हो। तो ऑलवेज नेगेटिव। तो इस केस में मेरा क्या बन जाएगा? 1 1, है ना? यस यस सर। सर। ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। y क्वाड्रेटिक आएगी तो 1 1 मत कर देना, है ना? डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का साइन चेक करना है मुझे। यस सर। क्लियर है? ओके। तो क्यूबिक का केस था, क्यूबिक के केस करने पे डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 आ रहा था, इसलिए मिनिमम। अगर यहाँ पे डी लेस देन 0 आ जाता तो आंसर क्या आता? 1 1 आता बच्चों। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बात समझ में आई? अगर यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करने पे क्वाड्रेटिक अगर आती, उसका डी अगर नेगेटिव आ जाता तो आप क्या लिखते? 1 1 लिखते, है ना? यस सर। यस सर। सबके दिमाग में बात बैठ रही है क्या? यस सर। बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दी, इसको याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक का जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है, इसलिए प्लीज ध्यान रखना। इसको लिख भी लेना अपने नोट्स में बहुत प्रॉपर्ली, स्टार मार्क कर देना, 5 6 स्टार दे देना। चलो, तो यहाँ तक 1 1 के कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिए। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लेते हैं, सर्जेक्टिव का। सर्जेक्टिव ऑन्टो, इसके बारे में ये बताया गया। मैपिंग केस से पहले समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पे दो मैपिंग है, मेरा ये फंक्शन है, ठीक है भैया, फंक्शन है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है। वापस दो तरह के डायग्राम बनाता हूं मैं।
ठीक है, पहले डायग्राम बना दिया मानो मैंने ऐसा, दूसरा डायग्राम बना दिया मैंने ऐसा। अब मुझे बताओ दोनों डायग्राम में अंतर क्या दिख रहा है आपको? दोनों डायग्राम दोनों ही फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शंस में क्या अंतर दिख रहा है? एलिमेंट है हाँ बोलो बोलो, जो मन में आ रहा है बोल दो, गलत ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या सही भी हो सकता है, बोलो जो मन सर में आ एक रहा ऑन है। किया है किल किया है, क्या हुआ? एक ऑन किया है किल किया है। नहीं नहीं नहीं, वापस बोलो, मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। सर एक सर में एक सेट में भी था, एक एलिमेंट की इमेज मैपिंग नहीं हुई है, दूसरे में हुई है सभी हाँ में। भाई, हाँ यहाँ पे एक एलिमेंट खाली रह जा रहा है, यहाँ पे सबकी इमेज बन रही है, ये अंतर आ रहा है दोनों में, है ना? यस सर। ठीक है, सर बस यही Yes, ऑन टू sir. इंटू है। अगर सेट बी का कोई एलिमेंट खाली हो जाए, सेट बी में कोई एलिमेंट खाली रह जाए, तो उस केस में फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? इनटू। और सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हो, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू। On to. सेकेंड सेट, ध्यान रखना, जो सेकेंड सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी जो भी है एलिमेंट, ठीक है, खाली नहीं रहना चाहिए, है ना? खाली नहीं होना चाहिए। यस तो क्या सर। रहेगा? ऑन टू रहेगा, अदरवाइज इनटू हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? इनटू। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका बहुत अच्छा बता दिया। सेकेंड सेट के एलिमेंट मतलब सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। यस सर। सर यस सर। और जो एलिमेंट जिनकी इमेज बन रही है उनको हम रेंज बोलते हैं। तो कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर आ जाए, मतलब कोई भी खाली नहीं रहेगा, है ना? तो यस कोडोमेन सर। और रेंज अगर बराबर आ जाए, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। कोडोमेन क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहती है। अगर कोई मैं बोलता हूँ फंक्शन एफ ए से बी, तो ये जो सेट बी होता है इसी को कोडोमेन बोलते हैं, है ना? यस sir. सर। और रेंज हमको निकालना पड़ती है। रेंज कैसे निकालते हैं ये आपको बताया मैंने। रेंज मतलब क्या? y की वैल्यू, है यस ना? यस बोलो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो देखो, ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन टू चेक करने के लिए, बच्चों ध्यान सुनना, ऑन टू चेक करने के लिए आपको जब भी क्वेश्चन ऑन टू का है या फिर सर्जेक्टिव का है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी रेंज क्या है। जैसे ऑन टू का क्वेश्चन है, आप क्या निकाल लो? रेंज। रेंज निकालने के बाद, और कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन होगी। और कोडोमेन और रेंज अगर आपके आपस में बराबर आ रही है, तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। हाँ, आपका मैंने देखो रेंज करवा रखा, मैं अभी क्रॉस चेक ही कर रहा था, लेक्चर नंबर 3 फंक्शन का, उसमें रेंज ही करवाया था ना आपको, है ना? यस सर। ठीक है, तो रेंज निकालना आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी। रेंज और कोडोमेन अगर आपस में बराबर आ रही है तो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आती है तो फंक्शन इनटू। रेंज और कोडोमेन अगर आपस में बराबर, तो ऑन टू इनटू में सिंपल है। 1-1 में थोड़ी मेहनत है। 1-1 में 3 मेथड बताएंगे, ये 3 मेथड है 1-1 चेक करने के लिए। ऑन टू चेक करने का एक ही तरीका है, रेंज निकालो, कोडोमेन से कंपेयर करो। अगर रेंज कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू, बराबर नहीं है तो इनटू। इसमें कोई डाउट हो कहीं पे तो प्लीज अभी पूछो, जल्दी से एनीवन। रेंज यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, नहीं तो आगे बढ़े। बोलो। नो नहीं है? सर। यस सर। रेंज sir. रिमूव कर लेना। रेंज निकालने के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके बताए कि जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो, है ना? एक तरीका ये होता है रेंज निकालने का। बोलो। यस सर। दूसरा तरीका क्या है? Yes, sir. y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर लो कि y मैक्सिमम कहां से कहां तक जा रहा है, y मिनिमम कहां से कहां तक जा रहा है। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए भी आप ग्राफिकल तरीका या फिर डिफरेंशिएशन से भी पता कर सकते हो। अब डिफरेंशिएशन से पता चल गया आपको, पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों अगर हो रहा होगा तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऐसा कुछ होगा। अब अगर मैक्सिमम मिनिमम पता कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा रेंज क्या है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो इसको ट्राई करो, एकदम ध्यान से सोच समझ के देखना। पहले तो मुझे बता डोमेन क्या है?
रियल नंबर। हाँ दिख रहा है। और कोडोमेन 1 से इंफिनिटी। वेरी 1 से इंफिनिटी। गुड। रेंज निकालो। सर 1 से इंफिनिटी। कैसे पता करेंगे? रेंज सिंपल है, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो या फिर सिंपल देख लो। देखो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन होता है उसको हम क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना ऑलवेज। बोलो। Yes, sir. दोनों यूज कर दें यस सर। तो ये y आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से इंफिनिटी। तो क्लियरली यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो बताओ ऑन टू के इनटू? On to. ऑन टू। ऑन टू। मतलब सब्जेक्टिव। क्लियर है? यस सर। ओके बहुत बढ़िया। चलो इसको करो। मैं लगाऊं, रुको। बताओ कर रहे हो सॉल्व? करो क्या आ रहा है? बोलो बच्चों, कर रहा है? हेलो, अरे आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। बताओ क्या है आंसर? यस सर। कैसे करें? देखो आप थोड़ी यहाँ पे अब ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा जब रेंज में आपने अच्छी मेहनत करी हो, है ना। मैंने कहा था रेंज निकालना अच्छे से करना। मॉड्यूल मॉड्यूल जो आपको दे रखी है, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। मैं किसी दिन भी डाउट डिस्कशन क्लास मॉड्यूल के लिखवा दूंगा। आप अपने जो भी डाउट है ना कागज पे लिखते रहना है, अपनी नोटबुक में लिखते रहना। जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करो उसमें जो भी डाउट आते आ रहे हैं उसको कम से कम 2 बार ट्राई करना। और जैसे एक्सरसाइज नंबर 1.a उसमें मान लो क्वेश्चन नंबर ये डाउट है तो लिख के रखना, ताकि जिस दिन भी डिस्कशन हो आप अपने डाउट क्लियर कर सको, है ना बच्चों। बोलो। यस। मॉड्यूल Yes, sir. मोस्ट इंपोर्टेंट। मॉड्यूल अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, आपको जेई में आईआईटी ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मॉड्यूल अगर ईमानदारी से सॉल्व कर ली तीनों सब्जेक्ट की, उससे ज्यादा ऊपर कभी आता ही नहीं लेवल। हाँ, जो बच्चा मॉड्यूल सॉल्व कर लेता है उसका टॉप 20,000 में रैंक गारंटी आता है और आईआईटी भी मिलने की फुल चांसेस है। लेकिन मॉड्यूल सॉल्व करके इसका डाउट डिस्कशन करना ये इंपॉर्टेंट काम है। ये हर कोई करता नहीं है, और जो ये कर लेता है उसकी रैंक कोई नहीं रोक सकता। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर इनटू आ रहा है ये। इनटू आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को दी है फंक्शन डोमेन रियल नंबर रेंज, सॉरी कोडोमेन। ये एक मिनट। हाँ
अब देखना दे बच्चों ध्यान से, कोडोमेन तो हमको गिवन है -1 से 1। अभी थोड़ा सा फंक्शन अच्छा है, ऊपर देखो क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है सबको? यस सर। अब यहाँ पे यस सर। सेम फंक्शन में नीचे +1 कर दिया है और ऊपर -1 कर दिया है। सेम फंक्शन में नीचे +1 है, ऊपर क्या है -1 है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, यहां से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो हमेशा न्यूमरेटर से ज्यादा होगी। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो हमेशा न्यूमरेटर से क्या होगी, ज्यादा, है ना? Yes, sir. क्योंकि देखो यहाँ x स्क्वायर सेम वैल्यू आएगी, है ना? x की कुछ भी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। नीचे उन्हीं सेम वैल्यू में नीचे में क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ सेम वैल्यू में। जैसे मान लो यहाँ पे ये 16 है तो ये भी 16, ये 18 है तो ये भी 18 है। सेम वैल्यू में हम नीचे +1 कर रहे हैं और ऊपर -1 कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। क्या सही है? यस सर। Yes, यस sir. सर। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब बेसिकली -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब p बाई, अपन बोलते हैं ना नंबर p बाई q, एनी रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q, इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो नंबर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब बस मुझे ये चेक करना है क्या इक्वेलिटी आएगी, क्या क्या -1 बन सकता है? ये -1 कब बनेगा? x की कोई वैल्यू पे -1 बन सकता है? 0। वेरी गुड। तो 0 पे -1 बन, तो यहाँ पे इक्वेलिटी 1, नो क्या 1 बन सर, सकता है? देखो 1 बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 रख के देख लो। अगर y को 1 रखा तो देखो क्या बनेगा, है ना? 1 रख के देख ले, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर + 1 इक्वल टू x स्क्वायर -1, x स्क्वायर कैंसिल, तो 1 इक्वल टू -1, क्या पॉसिबल है? नो सर। नॉट। तो नो 1 सर। तो ये 1 पे इक्वलिटी नहीं, तो बताओ रेंज क्या आई? क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 1। वेरी गुड। अब बताओ क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है? नो सर। No, sir. नो सर। देख रहे हो कितना माइन्यूट डिफरेंस आया है। सी ओपन ब्रैकेट 1 के कारण इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्लियरली रेंज इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन। सी एक 1 के कारण पूरा के पूरा एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा? इनटू। इनटू। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ रही है? रेंज Yes, रेंज का खेल था यहाँ पे, लॉजिकली मैंने रेंज निकाली और इक्वेलिटी नहीं आ रही थी। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस इनटू। ठीक है, चलो एक और कर लो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री। टाइम होने वाला, जल्दी करो, मेरी एक और क्लास है। लास्ट क्वेश्चन। सर इनटू। बाकी लोग भी बताओ। इंटू। सर इनटू। इनटू, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, टाइम भी हो गया। जो फंक्शन है 3 sin x, ये तो पहले भी आया था।
4 cos x। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? So minus under root x square a square plus b square. हाँ वेरी गुड। माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, हाँ है ना? Yes sir. वेरी गुड। तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो लाई करेगी बेसिकली -5 से 5 तक, है ना? 3 sin x plus 4 cos x। कोई दिक्कत यहाँ तक? No sir. नो सर। लेकिन इस पूरे पे मॉड लगा दिया। क्या लगा दिया? ध्यान से देखो, मॉड। तो मॉड लगा दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, Yes sir. है ना? क्योंकि देखो अगर सिर्फ इतना होता 3 sin x plus 4 cos x तो ये वैल्यू -5 से 5 के बीच में लाई कर जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मॉड लगाने से ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से ज्यादा होगी लेकिन मैक्सिमम तो 5 से कम। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 0 से 5, Yes sir. जो कि कोडोमेन के बराबर है। तो क्या आएगा? ऑन टू। On to. क्लियर हुआ? Yes sir. ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बच्चों ईमानदारी से एनसीईआरटी थोड़ा देखो। मैंने आपको बोला एनसीईआरटी वाला जो काम है आपको स्कूल में करते रहना है। स्कूल में आप क्या करना है, एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपको वहां पे मॉड्यूल सॉल्व करने से रोके या फिर कुछ नहीं करने देते, तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2 चीज आप अपने स्कूल में टाइम यूटिलाइज करके करोगे। अगर आप स्कूल जाते हो डेली बेसिस पे तो वहां का भी टाइम आपको यूटिलाइज करना है। तो वहां पे आप तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बहुत प्रॉपरली करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से करो, दोनों खरीद लो। एनसीईआरटी तो आपके पास पड़ी होगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अनसॉल्व खरीदना, बार में बोल रहा हूँ, सॉल्व मत खरीद लेना, बहुत गलती है सॉल्व में। अरियंत वगैरह की सॉल्व मत खरीदना, अनसॉल्व खरीदना। सॉल्व करना वहां बैठे बैठे नींद नहीं आता है तो स्कूल के टीचर की मदद लो और उनसे डाउट क्लियर करो। समझ में आ रहा है? वो आपको मना भी नहीं करेंगे, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एनसीईआरटी से आप साइड बाय साइड सॉल्व करते रहो। क्लियर है? और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेई मेंस के हिसाब से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छी है तीनों सब्जेक्ट की। ठीक है, बहुत बड़ी एडवाइस है ये आपको। बहुत ज्यादा जब आप 3-4 महीने बाद जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ यार सर आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। और स्कूल के टीचर से डाउट क्लियर करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। क्लियर है सबको? Yes sir. अरे बोलो। यस सर। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।